आपकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट बारिश में भीग जाए, वॉशिंग मशीन में चला जाए या कई सालों तक इस्तेमाल हो, फिर भी वो फटे नहीं। जी हाँ, अब भारत में करेंसी को लेकर एक बड़ा बदलाव चर्चा में है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी या पॉलीमर नोट्स ला सकता है। लेकिन आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पुराने नोटों में कोई कमी थी? और दुनिया के कई देशों ने पहले से ही प्लास्टिक करेंसी क्यों अपना ली? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की करेंसी का इतिहास, प्लास्टिक नोट्स या पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं, इनके आम लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे और आखिर में भारत इस बड़े बदलाव की ओर क्यों बढ़ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके हाथ में आने वाला अगला नोट कैसा दिख सकता है। तो दोस्तों, भारत में मॉनेटरी सिस्टम का इतिहास हजारों साल पुराना है, क्योंकि पहले के समय में भारत में लोग सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स के दौरान भारत में पेपर के नोट्स का ट्रेंड शुरू हुआ। साल 1947 में आजादी के बाद भारत ने अपनी खुद की करेंसी मॉनेटरी सिस्टम को और भी मजबूत बनाया और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने नोट जारी करने की जिम्मेदारी संभाली। समय के साथ साथ 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए से लेकर 2000 तक के कई नोट आए। लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा से बनी थी, कागज के नोट जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और उनकी प्रिंटिंग बार बार नोट्स की रिप्लेसमेंट पर गवर्नमेंट को भारी खर्च उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि अब बाकी दुनिया की तरह भारत भी नई टेक्नोलॉजी वाली करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि प्लास्टिक करेंसी आखिर होती क्या है? तो इस प्लास्टिक करेंसी को पॉलीमर करेंसी कहा जाता है। ये सिंपल प्लास्टिक नहीं होती, बल्कि एक खास तरह के मजबूत पॉलीमर मटेरियल से बनाई जाती है। ये नोट्स दिखने में लगभग सिंपल नोटों जैसे होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती दूसरे नोट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है। इनमें ट्रांसपेरेंसी विंडो, टेक्निकल सेफ्टी फीचर्स और नकली नोटों को रोकने वाली खास टेक्निक होती है। दुनिया के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम में पहले से ही पॉलीमर नोट्स बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत को प्लास्टिक करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है पॉलीमर नोट्स की लॉन्जेविटी। जहाँ सिंपल कागज के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, वही पॉलीमर नोट कई गुना ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। क्योंकि ये पॉलीमर नोट्स पानी से खराब नहीं होते, पॉलीमर नोट वाटरप्रूफ होते हैं, इसलिए बारिश या नमी से जल्दी खराब नहीं होते। इन पॉलीमर नोट्स की फटने की संभावना काफी कम होती है प्लास्टिक कागज के कंपैरिजन। प्लास्टिक कागज के कंपैरिजन में मजबूत और लचीले होते हैं, इसलिए बार बार मोड़ने पर भी आसानी से ये नहीं फटते। और केवल यही नहीं, पॉलीमर से बना हुआ नोट गंदगी कम पकड़ता है। इनकी लेयर्स चिकनी होती है, जिससे धूल और गंदगी कम चिपकती है और नोट लंबे समय तक साफ रहते हैं। और डेली लाइफ में यूज करने में पॉलीमर नोट जल्दी घिसते नहीं, इसलिए इनका डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स लंबे समय तक बने रहते हैं। दूसरा कारण है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेक करेंसी। भारत लंबे समय से फेक करेंसी की प्रॉब्लम को फेस करता आ रहा है। प्लास्टिक नोट्स में खास सेफ्टी फीचर्स होने के कारण इन्हें नकली बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दरअसल पुराने कागजी नोटों के कंपैरिजन में पॉलीमर नोट्स में स्पेशल और डिजिटल फीचर्स होते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंसी विंडो, यूनिक होलोग्राम, माइक्रो प्रिंटिंग और स्पेशलाइज्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जिन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल है। नकली नोट बनाने वाले अक्सर कागजी नोटों की नकल कर लेते हैं, लेकिन पॉलीमर नोटों का खास मटेरियल और सेफर टेक्निक की वजह से उनकी सेम एज इट इज प्रिंटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा ये नोट लंबे समय तक चलते हैं और घिसते नहीं, जिससे इनकी सुरक्षा फीचर्स भी कई सालों तक बनी रहती है। इससे बैंक, दुकानदार और आम लोग आसानी से असली और नकली नोट का डिफरेंस पता कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई देश पॉलीमर करेंसी को अपना चुके हैं और भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तीसरा कारण है क्लीनलीनेस। कागज के नोट जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन पर बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं, लेकिन प्लास्टिक नोट्स पर पानी गिरा दिया जाए या गंदगी से उन्हें कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, जिस वजह से ये काफी लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं। चौथा कारण है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। शुरुआत में इनकी प्रिंटिंग महंगी होती है, लेकिन लंबे समय तक चलने के कारण बार बार नए नोट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी लंबे समय में सरकार के करोड़ों रुपए बच। लेकिन दोस्तों, आम लोगों को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो आइए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। सोचिए, आपकी जेब में रखा नोट भीग जाए या बार बार इस्तेमाल करने से फट जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन पॉलीमर करेंसी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। पॉलीमर नोट जहां सिंपल कागजी नोटों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ये पानी से खराब नहीं होते, जल्दी नहीं फटते और लंबे समय तक नए जैसे बने रहते। इसका मतलब है कि आम लोगों को फटे पुराने नोटों की परेशानी कम होगी। दुकानदारों और ग्राहकों के लिए नकली नोट पहचानना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमर नोटों में यूनिक एंड डिजिटली सेफ्टी फीचर्स होते हैं। एंड गवर्नमेंट को भी बार बार नए नोट प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं, जिससे करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। यानी साफ सुथरे नोट, कम नकली करेंसी और ज्यादा टिकाऊ पैसा। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर में भारत के अंदर ये नोट कैसे दिख सकते हैं? अगर भारत पूरी तरह पॉलीमर करेंसी अपनाता है, तो फ्यूचर के नोटों में आपको कई नई चीजें देखने को मिल सकती है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी विंडो, बेटर होलोग्राम, यूनिक QR फॉर सेफ्टी पर्पसेस और ऐसे डिजाइन जिन्हें नकली बनाना इम्पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले वर्षों में आपके हाथों में ऐसे नोट हो जो वर्षों तक
नए जैसे दिखे। तो दोस्तों, भारत की नई प्लास्टिक करेंसी सिर्फ नोट बदलने की कहानी नहीं है, ये कंट्री की इकोनॉमी को ज्यादा सेफ एंड डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत को पूरी तरह प्लास्टिक करेंसी अपना लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।